बेसिकली वो मुराद सईद का ही शो था, जो दो चार चीजें वहां पे अहम हुई हैं महंगाई के हवाले से, जिसपे वो कहा गया इनवन प्राइम मिनिस्टर ने कहा असद उमर को कि रोड मैप दें, क्या आपके पास रोड मैप, उन्होंने जुमरात तक मैं दूंगा। तो बेसिकली वो जितना जो फायर वर्क आया है, वो तैयारी जो आई है वो मुराद सईद की तरफ से है। क्योंकि वही वाली बात, एक चीज मुझे अच्छी लगती है इसकी मुराद सईद की, कि इतनी तमाम तर हॉस्टिलिटीज के बावजूद, मजाक ठट्टे हम पे भी होते हैं, हम सबसे ज्यादा निशाना बने, डटा हुआ है वो। और बंदे एक दो ही होते हैं हमेशा, किसी भी हुकूमत में दो तीन लोग होते हैं, कोई पूरी हुकूमत नहीं होती जो आके इस तरह के इश्यूज को वो लेके चल रही है। जो मुझे जरा बता रहे हैं कि आज वो पूरा अपना पीटीआई का मंशूर लेके गए थे कैबिनेट में, सर मार्केट से वो कीमतें पूछ के गए थे, दूध दही अंडा शुगर, ये क्या कीमतें, हमें क्या बताई जाती है और कीमतें हैं क्या वहां पे, असल में वहां पे क्या है। और महंगाई के साथ जो वहां पे उन्होंने जो जरा मुझे बता रहे हैं कि स्टेट बैंक की रिपोर्ट उन्होंने वहां पे पढ़ के सुनाई है, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स डिवीजन वाले जो फिगर थे वो पढ़ के सुनाए हैं, और दीगर जो खुद रेट्स लेके गए थे वो भी कैबिनेट के सामने रखे हैं कि जनाब ये बताएं हमने क्या लोगों से वादे किए थे और कहां पे हम आके स्टक अप हो गए, हमारे साथ हो क्या रहा है, कि ये हालत देखें। और जो बात वहां से शुरू हुई 200 अरब डॉलर से, जिसको मैं फिर कह रहा हूं, हम फॉलो करते रहे या मुराद सईद कौमी असेंबली में फॉलो करते, बाकी कौम मजाक बनाती रही, ठट्ठे करती रही है। उनका ये कहना था, जरा जो कह रहे हैं कैबिनेट के, कि मुराद सईद ने वहां पे बात उठी प्राइम मिनिस्टर के आगे कि ये जरा स्टेट बैंक की रिपोर्ट देख लें, हमने जो हमसे लेके गए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए रियायतें लेके गए थे कि इंडस्ट्री को रियायतें दें, पैकेजेस दें, उन पैकेजेस से इस कौम को, मुल्क और हमारी हुकूमत को क्या मिला है। ये कह रहे रेमिटेंसेस बढ़ जाए, रेमिटेंसेस भी नहीं बढ़ी। इन्होंने कहा एक्सपोर्ट अगर डॉलर को आप ऊपर ले जाए तो बहुत बढ़ जाएगा, थोड़ा सा फर्क पड़ा है। इंपोर्ट का कहा गया कि आप इंपोर्ट को देख लें तो उसका क्रेडिट भी हमें नहीं दे रहे कि हमारी पॉलिसीज की वजह से कोई इंपोर्ट कम है। वो ये कह रहे हैं एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स क्योंकि कम आना शुरू हो गए यहाँ पे, तो इसलिए उनकी इंपोर्ट होना कम हो गई। तो देन ही पॉइंटेड, उसने कहा अब यही लोग थे, हमने जो बंदे थे जिन्होंने बैठ के, नवाज शरीफ के लोग थे, उन्हीं के साथ मिलकर 200 अरब डॉलर की डील जिन्होंने सैबोटाइज की, यही तारिक बाजवा थे जो कैबिनेट में समरी लेके आए 2013-14 में लेके आए, जिन्होंने डेलीगेशन बनाया, वहां स्विट्जरलैंड बंदे भेजे, डीलें की, सब कुछ किया, आखिर पे सैबोटाइज करके उन्हीं अफसरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जो वहां पे साइन करके आए थे। तो उन्होंने कहा हमने क्या किया, हमने उन्हीं के बंदे को, नवाज शरीफ और उसके डार के बंदे को गवर्नर स्टेट बैंक बनाया हुआ है। और ये उसकी रिपोर्ट पढ़ लें जो आज उसने लिख के दी है। ये रिपोर्ट यहाँ नवाज शरीफ साहब, असद, उसके डार के नैरेटिव को सपोर्ट करती है। हमारे अंदर तो इतनी भी जुर्रत नहीं है कि हम कैबिनेट बैठ के, हम लोग बैठ के इस तारिक बाजवा साहब को इस सीट से हटा सकते, जो की सीट है, जो तमाम ये फैसले कर रहे हैं तारिक बाजवा साहब कर रहे हैं, और हम उनको यहां पे लगाकर बैठे हुए हैं। इस पे जो जराए कहते हैं कि इमरान खान साहब ने फिर असद उमर की तरफ देखो, असद उमर इस मामले में बिल्कुल चुप रहे हैं, वो इस पे उन्होंने कोई बात नहीं की कि जनाब तारिक बाजवा साहब जो है वो 200 अरब डॉलर एक दफा उन्होंने पूछा। हालांकि होना क्या चाहिए था आमिर साहब, जितना बड़ा इश्यू उन्होंने बनाया हुआ था, अपने मैनिफेस्टो में बनाया, इलेक्शन कैंपेन में बनाया, कौमी असेंबली में आके पीटीआई ने 200 अरब डॉलर का, इनको पहला काम ही करना चाहिए था, एक कमीशन बनाते जो प्रोब करता कि तारिक बाजवा साहब, तारिक पाशा साहब और दीगर फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों का क्या रोल था 200 अरब डॉलर की डील को सैबोटाइज करने का। इन्होंने नहीं बनाया, इन्होंने रिवार्ड किया। अब हुआ यह है कि उल्टा यही मजाक बने हैं, खुद अपने आप को इन्होंने आके रिडिक्यूल किया है। जैसे मैंने कहा कि फवाद चौधरी साहब ने अपने वजीर पे उन्होंने आके उन पे अटैक किया या उनका मजाक उड़ाना शुरू किया। जो लोग ये कहते हैं ना 200 अरब डॉलर का मजाक उड़ाते हैं, और भाई एक दफा आप डेटा आने तो देते ना, मैं कहता हूं 2 अरब डॉलर ना निकलते, मैं कहता हूं 5 रुपए ना निकलते वहां से। एटलीस्ट पाकिस्तान के पास एक डेटा आ रहा था जिसके तहत मेरा, आमिर का, आपका चेक किया जा सकता है। इनका फॉरेन अकाउंट तो नहीं है, इनका पैसा बाहर तो नहीं पड़ा। आपने वो वहां डेटा प्रोसेस ही रुकवा दिया, जो काम तारिक बाजवा साहब ने, उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया था कि डेटा एक्सेस नहीं लेने दी स्विट्जरलैंड की हुकूमत के साथ। पैसों का तो एक उन्होंने फिगर खुद दिया था बाजवा साहब ने, इनको पकड़ना चाहिए था जिस बंदे ने। अब वो कहते हैं गलती होगी और असद उमर ने मान ली। तो कैबिनेट में इस पे बड़ा फायर वर्क हुआ है। और जो मुझे बताया गया, जरा बता रहे हैं कि मुराद सईद ने बड़ा पैशनेटली फिर दोबारा इस केस को टेकअप किया है, और इमरान खान साहब को कहा है, कैबिनेट के मेंबर सारे जो 2-4 मुतासिर भी थे, जो मुझे उन्होंने बताया उसकी मुराद सईद के उसके पैशनेट स्टाइल से जिस तरह उसने टेकअप किया है, कहते इमरान खान मजबूर हो गए कि उन्होंने असद उमर को कहा कि बताएं महंगाई की कहां पे हो रही है, कैसे आपने चीजें की हैं। सो एक दो मिनिस्टर हैं, बाकी इसको खैर अपना अपना ये चॉइस है। सवाल वही है कि इमरान खान भी मजबूर हैं, असद उमर भी मजबूर हैं, दुनिया भर से पैसे भीख मांग रहे हैं। अभी तक हमने तारिक बाजवा साहब को बुला के, ना इमरान खान साहब ने, ना किसी कमीशन ने, जिन लोगों को इंक्वायरी फेस करनी चाहिए थी, ट्रायल फेस करना चाहिए था, वो इस वक्त गवर्नर हैं और इन्हीं की हुकूमत के खिलाफ वो रिपोर्टें जारी कर रहे हैं। लास्टली जो उन्होंने बताया, उसने ये मुराद सईद ने, उसने कहा जनाब यही इंडस्ट्री थी
یہ انہوں نے کیبنٹ کو بتایا وہاں پہ یہ انڈسٹری تھی, یہی لوگ تھے, ریلیف لے کے گئے, پیکجز لے کے جائے, بتائیں ان کا امپیکٹ کدھر ہے؟ رینٹ سیکر ہے نا ساری کی ساری انڈسٹری جو ہے ساری یہاں پہ. تو یہ عامر صاحب کچھ آج وہاں پہ